आवाज चलिए लाइव कर दीजिए। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिसा आईएएस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में। तो अभी इसके पहले मैंने आपको बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, जो कि कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, और ये भी बताया था कि बीपीएससी 68 प्रीलिम्स में किस तरह से पढ़ाए गए। हमारे लगभग लगभग 60% से ज़्यादा के सवाल जो है आए थे। अब बात करें, अगर हम जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल साइंस में मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा क्वेश्चन A to Z सेम क्वेश्चन आया था जो मैंने बच्चों को पढ़ाया था। तो देखिए कितना आसान है बीपीएससी को निकालना अगर आप प्रिसा आईएएस से जुड़े हुए हैं तो। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था और आपसे एक अनाउंसमेंट मैंने कहा आपको फिर रिकॉल कर दिया जाए। मैंने आपसे कहा था कि इन्वायरमेंट का जो मॉड्यूल है फॉर यूपीएससी वो मैं आपको ले आऊँगा। तो इसका जो बैच है वो 15 फरवरी से स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट है, और इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 फरवरी को क्लोज कर दिया जाएगा। उसकी वजह है कि हमें लिमिटेड बैच या लिमिटेड एडमिशन ही लेना है, ताकि हम फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने बच्चों पे ध्यान दे सके। मल्टीपल बैच बनाने की कोई हमें जल्दी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग अवर बैच मैं एक सिलेबस डिस्कशन करूंगा कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और क्या हमारे रिसोर्सेस होंगे, उसकी भी चर्चा आज हम करेंगे। तो जैसा कि आप पोस्टर देख रहे होंगे, इन्वायरमेंट फॉर यूपीएससी बाय इंजीनियर अनुज सर, आईआईटी मद्रास एट प्रिसा आईएएस। अगर आप ये पोस्टर देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पे देखा होगा, आप मैं यहाँ पे अर्थ लगाया, मैंने यहाँ पे पेड़, और यहाँ पे हमने टाइगर लगाया है। टाइगर क्यों लगाया उसकी वजह बताते हैं, क्योंकि ये आप अपने आप में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हम टाइगर यानी हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जितने भी कन्वेंशंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्री लगाने का मकसद है कि यहाँ पे मतलब बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे, रेड बुक डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अर्थ का लगाने का मतलब है यानी इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी या बायोम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से मानव जीवन के द्वारा इसको प्रभावित किया गया और किस तरह से हम इसके प्रोटेक्शन करेंगे। अगला सवाल ये है कि आपको ये बैच क्यों लेना चाहिए, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट खास है इस बैच में, क्यों आपको ये बैच परचेस करना चाहिए और मेरा बैच ही क्यों परचेस करना चाहिए, इसके पीछे का क्या तर्क है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो वाई शुड यू ज्वाइन माई बैच, आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर मैं आपका ही बैच क्यों ज्वाइन करूं। मैं बताता हूं आपको। आपका बैच हम क्यों ज्वाइन करें। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। जैसा कि मेरा नाम है इंजीनियर अनुज सर, तो मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई यानी मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो हुआ है वो हुआ है आईआईटी मद्रास से। आईआईटी मद्रास अपने आप में जस्टिफाइड है कि यहाँ से पढ़ने का मतलब है कि कुछ ऐसा कैलिबर या कुछ ऐसी फिल्टर टेक्निक मेरे पास होगी जो कि बाकियों से अलग कर रही होगी। साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट को बखूबी तरीके से मैंने पिछले 6 सालों में डिफरेंट इंस्टीट्यूट, दिल्ली के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाए हुए। दिल्ली के जो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट का आप नाम सुने होंगे, उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में मैंने इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पिरोया है, और तीसरा एनसीईआरटी बैच को मैंने पढ़ाया है। मेरा डोमेन है ज्योग्राफी, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, तो मैं ज्योग्राफी को काफ़ी अच्छे से डिलीवर करता हूँ, और ये पिछले 6 सालों से डिफरेंट डोमेन में मैंने ज्योग्राफी को डिलीवर किया है। तो ये मेरे बारे में है, मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 11 साल से ज़्यादा डिफरेंट डोमेन में मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मेरे पढ़ाए गए बच्चे इस बार इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके भी इंटरव्यू में आपको लाऊंगा किस तरह से जो मेरा इन्वायरमेंट का मॉड्यूल है उनके लिए हेल्पफुल रहा है। मेरे जो नोट्स बनते हैं, मेरा जो नोट्स होता है वो कंपाइलेशन होता है कम से कम 10+ बुक्स के। इस 10 किताब को आप नहीं पढ़ सकते हैं। वजह यह है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़नी है। तो आपका जो पढ़ने का समय है उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ, तो मैंने 10 किताब ऑलरेडी पढ़ी हुई है। 2-3 इसमें फॉरेन राइटर की किताब है, उनसे लिए गए कुछ पिक्चर्स एंड पिक्टोरियल्स होंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से वो पिक्चर्स दिए हुए हैं। उन सारे नोट्स को मैंने एक जगह कंपाइल किया है। सैंपल के तौर पे मैं ऐप पे आपको एक चैप्टर इकोसिस्टम का नोट्स में आपको अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप ये देख सकें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
और मेरे नोट्स की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। जितने भी रिपोर्ट्स हैं, अब उस रिपोर्ट के लिए आपको डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ट्रिपल सी की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, उसको आपको विजिट करना पड़ेगा। उस वेबसाइट से आपको सारे डेटा मैंने एक जगह पे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट से जितने भी रिपोर्ट के डेटा हैं, चाहे वो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज से रिलेटेड डेटा हो, जो IUCN रेड बुक डेटा है, उन सभी को मैंने वहां पे अपडेट किया है विथ पिक्चर, विथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, आपको अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी के सभी एक जगह पे मिलेंगे। इससे फायदा क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से, क्लासरूम में लगाने से या मेरे द्वारा लगवाने से आपको ये फायदा होगा कि आप यूपीएससी क्या पूछना चाहती है वो ट्रेंड को आप समझ पाएंगे। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखाया जाएगा कि न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट डेटा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जो करंट में न्यूज चल रहे हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी जो अर्थक्वेक आया हुआ है न्यूज में चल रहा है, आप देख सकते हैं उसको। ये हो गया कि वाई शुड आई बाई योर कोर्स, आपको क्यों मेरा ही कोर्स क्यों बाई करना है, परचेस प्रिसाइज का ही क्यों आपको जो है इन्वायरमेंट मॉड्यूल लेना है। अगला है इसका रेलेवेंस क्या है, इस कोर्स का रेलेवेंस क्या होगा या इंपॉर्टेंस क्यों है। आप देखेंगे कि यूपीएससी में लगभग पिछले जो ट्रेंड रहा है, करंट अफेयर और स्टैटिक को मिला दिया जाए तो 30 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से मिल जाएगा। केवल ऐसा यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे ही मैं डिफरेंट स्टेट एग्जामिनेशन की भी बात कर रहा हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मिलने के बाद यूपीएससी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट एक साथ जब कंडक्ट हो, इससे पर्यावरण या पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं इसकी संख्या बढ़ चुकी है। इसकी संख्या आप सीसैट में भी देखेंगे कि सीसैट में भी जो पैसेज आता है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी पैसेज दे दिए जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स में हर साल मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है। केवल मैंने आपसे कहा था पहले भी कि अगर आप इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, अगर इन तीन के भी सवाल, चलिए पॉलिटी तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बट चलिए फिर भी आप पॉलिटी ले लेते हैं, और थोड़ा सा अगर आपको इकोनॉमी की समझ है, इको की समझ है, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, इको की अगर आप समझ है, केवल इको की करंट अफेयर, तो आप विश्वास मानिए आपको 60 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप गलत नहीं करते तो आपका यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो निकल जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक करना अपने आप में एक आर्ट्स है, एक आर्ट है यूपीएससी का प्रीलिम क्रैक करना। आपको सब नहीं पढ़ना है। आप देखे होंगे मैंने यहाँ पे हिस्ट्री नहीं लिखा है, जो कि बहुत बड़ा चंक है, आप हिस्ट्री को छोड़ सकते हैं। केवल आप इतने सेक्शंस पे कमांड कर लीजिए आखिरी के 100 दिन में, तो टारगेट 100 डेज, आपके पास 100 दिन है। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 27 फरवरी आसपास, आई होप है, आप हो सकता है आप भर चुके होंगे, और दिल्ली सेंटर फुल हो चुका है अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि शायद 27 फरवरी है, और 1 फरवरी को नोटिफिकेशन आ चुका था यूपीएससी का। 1100 सीट है इस बार, तो इस बार अच्छी बात है। जो लोग रो रहे थे सीट के लिए, तो सीट काफ़ी ज़्यादा दी गई है, और अगर आप अच्छे से लग जाएंगे तो आपका निकल जाएगा। तो जो दो सबसे बड़ा चंक है जिसके लिए मैं कहता हूँ आपको 30-40 सवाल मैं दिलवा दूंगा, वो है इन्वायरमेंट और साइंस टेक। ये सवाल अगर आप कर लेते तो विश्वास मानिए 40 सवाल तो आपको 100 में ऐसे ही हो गए। कट ऑफ करने के लिए 50 सवाल ही सही करना होता है। नेगेटिव मार्क आपको नेगलेक्ट करना है, अवॉइड करना है, नेगेटिव आपके मार्क्स ना हो। अब आते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल ये था हम आपका ही कोर्स क्यों लें। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंट का हमारे यूपीएससी की तैयारी में। अगला सवाल है इस पूरे इन्वायरमेंट का जो हमारा शेड्यूल होगा 60 डेज का, जो मैंने आपसे पहले भी बताया था कितने दिन का प्रोग्राम होगा। 60 डेज की पूरी श्रृंखला होगी 2 महीने की। मैं चाहता था इसको 30 क्लास में भी कंप्लीट कर सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वजह है अलग से जो करंट अफेयर का एक बैच चलाया जाता है, मैंने इसको भी इसी में मर्ज कर दिया है, इसलिए 10 क्लास और बढ़ गई है मेरी, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह मुझे भी आपको देना है। डिफरेंट सेक्शंस के जो रिपोर्ट हैं, डिफरेंट सोर्सेज के जो रिपोर्ट है, कम से कम 10 से ज़्यादा फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, और भी बहुत सारे रिपोर्ट हैं, उसके लिए मुझे समय लगेगा। इसलिए मैंने अपनी क्लास जो है वो ड्यूरेशन बढ़ा दी है। फीस नहीं बढ़ाई है, फीस आपको मैंने पहले ही बता दिया 2999 फीस है। और मैं आपको फीस बता देता हूँ, अगर आप जिन्होंने पहले जो वीडियो नहीं देखे मेरे, पहली बार देख रहे हैं, ये फीस जो है 2999 है।
2,999 फीस है ये ऑफलाइन की। और जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनकी फीस रिड्यूस कर दी गई है, उनकी फीस कम है, 1,999 है। यानी कि जो बच्चे करोल बाग यानी हमारा जो संस्था है परीक्षा आईएएस की जो संस्था है परीक्षा आईएएस करोल बाग, आपको डिटेल एड्रेस आपको हमारे ऐप पे या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। करोल बाग, न्यू दिल्ली। तो जो लोग ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, अगेन मैंने वहां पे लिखा हुआ था दिस ऑफर इज फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट, दिस 100 स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मिला के मैंने ये ऑफर का बनाया है। इसके बाद फीस इंक्रीज कर दी जाएगी। अगेन बैच एक ही रहेगा, सेकंड बैच जो आएगा वो कॉस्टली होगा, उसकी फीस 5,999 हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने ऐसे ही किया था। सेकंड बैच जो आया था उसकी फीस हमने 5,999 की थी। तो फर्स्ट बैच इस सेशन के लिए फॉर प्रीलिम्स 23 के लिए अभी फीस कम रखी गई है, इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली। तो प्लीज़ इसको समझिएगा और इसको लेट ना करिएगा। आपको डिटेल इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी पूरी गारंटी मैं और हमारी संस्था लेती है कि आपको जितने भी हैंड आउट दिए जाएंगे, जितने भी नोट्स दिए जाएंगे, जितने भी लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, इसके बाहर इन्वायरमेंट का कोई भी सेक्शन आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिलेबस या चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको सोर्सेज डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन सा सोर्स आप पढ़ना चाहते हैं। पहले तो आपको केवल यही सोर्स पढ़ना है जो हम प्रीसा आईएएस दे रही है ओनली। तो पहला तो आपको केवल ओनली प्रीसा आईएएस का ही सोर्स फॉलो करना है, प्रीसा आईएएस नोट्स। इसके अलावा आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको पढ़ने का शौक है, अगर आपके पास समय है, तो आप सेकंड सोर्स आप कर सकते हैं एनसीईआरटी, ये तो कवर की जाएगी। एनसीईआरटी क्लास 10th की एक चैप्टर है, लास्ट में एक चैप्टर केवल क्लास 10th का पढ़ना है आपको। इन्वायरमेंट का एक चैप्टर है क्लास 10th के साइंस में, और क्लास 12th की बायो, ये 4 चैप्टर हैं, लास्ट के 4 चैप्टर हैं। इसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। इसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहेंगे। बात करें हम सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा जिस्ट दे देते हैं, फिर हम विराम लेंगे। कितने मिनट की वीडियो हो गई? 12 मिनट की हो गई है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, तो पहले मैं आपको मैक्रो सिलेबस बता देता हूँ, फिर माइक्रो सिलेबस बताऊंगा। माइक्रो सिलेबस का मतलब उस सिलेबस का भी छोटे छोटे पार्ट्स। तो मैं पहले बड़े बड़े पार्ट्स बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, बाद में हम आपको छोटे पार्ट्स समझाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए क्या क्या पढ़ना है, पहले हम मैक्रो सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैक्रो चैप्टर्स के बारे में बात करें, फिर माइक्रो, पहले मैक्रो फिर माइक्रो। तो पहला है आपका इकोलॉजी पढ़ना है हमको, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ना है। इसमें हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, इकोसिस्टम क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम एंड इट्स डायनेमिक रेंजेस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोम्स में हम लोग ग्रासलैंड, डेजर्ट, थार डेजर्ट, डिफरेंट बायोम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ एक्वाटिक लाइफ जोन, इसमें हम लोग ओशन, रिवर, लेक एक्सेट्रा, वेटलैंड इंपॉर्टेंट है इसमें, वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी, बायो डायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोडायवर्सिटी प्लस कंजर्वेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी में हम लोग आईयूसीएन रेड लिस्ट बुक, डेटा बुक के बारे में पढ़ेंगे, इंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा कुछ इसमें आएगा, तो बहुत बड़ा चंक है। बायोडायवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बायोडायवर्सिटी के बाद
क्लाइमेट की अगर हम बात करें उसमें ह्यूमन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइमेट में हम लोग इसमें पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ, जितने भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल लॉ, इसमें जितने भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, इन्वायरमेंटल लॉ में हम करंट और स्टैटिक दोनों को अपडेट करके पढ़ते रहेंगे। इसमें हम लोग करंट प्लस स्टैटिक दोनों को ही अपडेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जितना भी मैंने बताया एक्ट, लॉ, पॉलिसीज, पॉल्यूशन, कंजर्व, इस पे जो भी ये आपका मैक्रो सिलेबस हो गया। इसका हम डिटेल माइक्रो सिलेबस भी हम आपको आने वाले क्लासेस में देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एनसीईआरटी आपको बता दें हमें एनसीईआरटी की कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पीडीएफ मेरे पास है। ये देखिए, ये एनसीईआरटी है क्लास 12th की। यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली वो बहुत ही इजी वे में समझाया गया कि व्हाट इज द इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल, हमारे सराउंडिंग की वो पार्ट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यानी हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर का जो कॉम्बिनेशन है वो इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम दो चीज से मिलकर बनता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जिनमें जीव, मतलब जिनमें लाइफ पॉसिबल होती है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। एबायोटिक जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि आपका लैंड, सॉइल, एनर्जी, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। इसको हम लोग बहुत डिटेल में आने वाले समय में पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, अनाउंसमेंट करना था, एक रिकॉल अनाउंसमेंट करना था मुझे कि हम बैच जो है लेके आ रहे हैं एनवायरमेंट का। तो ये सब एनसीईआरटी कवर होगी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर होगी। देखिए, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होती है, 10% लॉ क्या होता है, जैसे आपसे पूछा, आपको पता होना चाहिए 10% रूल, ये बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, प्लस 10% लॉ क्या है, 12% लॉ ऑफ एनर्जी क्या है। तो देखिए, बहुत इजी में बता देता हूं। एक फूड पिरामिड होता है, इसमें ये जो स्लैब बने हुए हैं, ये स्लैब को हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है एनर्जी लेवल। ठीक है, तो जब यहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है अपर ट्रॉफिक लेवल में, तो केवल 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी अगर यहाँ पे 100 जूल है, ये सारे आपके क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ाई जाएगी। यहां से एनर्जी जो है केवल इसका 10% जाएगा, तो 100 का 10% कितना होता है, 10%, 10 जाएगा यहाँ पे 10 जूल। इसका भी 10% ही केवल इस पे जाएगा, तो इसका भी 10% कितना हो जाएगा, 0.1 जूल। ऐसे सो ऑन। कितने लेयर होने चाहिए, 4 से ज्यादा लेयर नहीं होते हैं, ओनली 4 लेयर होते हैं। इसके पीछे क्या तर्क है कि 4 से ज्यादा क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं होते, 6 क्यों नहीं हो जाते? वजह यह है कि आगे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी उतनी ज्यादा कि लाइफ सर्वाइव कर पाए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सस्टेन कर पाए, इसीलिए 4 लेवल ही अवेलेबल होती है। ऐसे ही पूरे डिटेल क्लासेस आपको आएंगे। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे मेरे को सुन पा रहे हैं, कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। डिटेल कोर्स आपको मिल जाएगा। कुछ नोट्स मैं अपलोड करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि मैं कैसे नोट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। एक और पीडीएफ आपको दिखा देता हूं, ये था आपका इकोसिस्टम। ऐसे ही एक और है बायोडायवर्सिटी। दिस इज अ बायोडायवर्सिटी। ये वाला जो है ये बायोडायवर्सिटी का होगा, आई होप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आई एम ओके। दिस इज अ बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें हम लोग आईयूसीएन, रेड डेटा बुक सब कुछ पढ़ेंगे, इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वनरेबल एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रीज फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सब एक जगह होगा। विश्वास मानिए, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरा कंटेंट डिजाइन किया गया है सीएल शाह द्वारा, जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ अनुज सर।